सो वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोगों का URTS 3 का पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, इट इज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं, वी हैव वाटर हेयर एंड इधर क्या है, इधर हमारा स्प्रिट है ना, और बीच में यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है। मेरे से पूछ रहा है यूट्यूब कंटेन्स वाटर मिथाइल स्प्रिट सेपरेटेड बाय दिस 12.5 और ये 10 सेंटीमीटर है। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्या है, प्रेशर क्या है P0, तो क्या लिखेंगे आप, P0 प्लस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट कितना 10 सेंटीमीटर। और अगर इधर से देखेंगे तो यहाँ का प्रेशर कितना है P0 और यहाँ पर कितना, इट इज़ इक्वल टू P0 प्लस रो ऑफ स्पिरिट इंटू जी इंटू हाइट कितना 12.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P0 कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो गया। क्या बच रहा अपने पास, रो ऑफ स्पिरिट बाय रो ऑफ वाटर, कितना बच रहा है, रो ऑफ स्पिरिट कितना, ये हो गया 10/12.5, 2.5 से 4 बार में, 2.5 से 5 बार में, कितना आंसर हो जाएगा 0.8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ए थीन लिक्विड फिल्म फॉर्म बिटवीन अ यू शेप्ड वायर एंड अ लाइट स्लाइडर सपोर्ट्स अ वेट ऑफ दिस सरफेस टेंशन मेरे से पूछ रहा है। तो एज वी नो कि यहाँ पे दो सरफेस होता है, वन सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे की तरफ, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और ऐसा चूँकि लेंथ हमारे पास 2 होगा तो डेट विल बी 2SL, इट इज इक्वल टू जो हमारा वेट यहाँ पे लग रहा है डेट इज W, कितना वेट है 1.5 इंटू 10 की पावर -2, क्या हो जाएगा, हम लोग को चाहिए लेंथ गिवन है 2S, लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10 की पावर -2 इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -2, कट गया। सो S की वैल्यू कितना आ रहा है, S की वैल्यू आ रहा है 1.5 बाई 2 इंटू 30 डेट इज हाउ मच 60, क्या हो जाएगा 5 से 3 बार में, 5 से 120 बार में, 1/40 क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 1/4 मतलब 0.25, 0.25 मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो गया, 0.25/10 ये हो जाएगा 0.02025, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, 2 स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियाई r and 3r falls through viscous liquid with semi constant speed, विस्कस फोर्स बताइए क्या होगा। एज वी नो विस्कस फोर्स क्या होगा, FV क्या होता है -6 पाई ईटा R इंटू वी, ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है कि जिधर हमारी वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो एज वी नो कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे, तो एक का रेडियस R है, दूसरे का रेडियस कितना है 3R है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कैसे, तो FV 1/FV2 रेशियो चाहिए, तो K 3R सब कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1:3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द बॉटम लेयर क्या होता है 0, स्ट्रीमलाइन फ्लो में बॉटम लेयर का रेशियो क्या रहेगा, डेट वुड बी 0। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया 0। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग से पूछ रहा है, इफ अ वाटर ड्रॉप इज केप्ट बिटवीन 2 ग्लास प्लेट देन इट शेप कैसा होगा। एज वी नो कि ग्लास के साथ जो हमारा वाटर होता है कैसा एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है, तो हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर हम ऐसा बना दें तो ये एंगल कैसा है, एक्यूट है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए, इफ अ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, अगर सोप बबल बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने से क्या होता है, सो प्रेशर इनसाइड द बबल, तो डेल्टा P क्या होता है 2T/R, तो अगर R बढ़ेगा तो डेल्टा P क्या होगा, डेल्टा P घटेगा, तो इसका मतलब डिक्रीजेज हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस टू दिस, वर्क डन ये दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन पूछ रहा है। अब देखिए इसमें भी रेक्टेंगुलर फिल्म जो है तो दो सरफेस एरिया होगा, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है ना। तो वर्क डन जो है, जो हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा उस पर, तो सरफेस एरिया कितना बढ़ रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे डेल्टा ए भी रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू सरफेस टेंशन नहीं पता, डेल्टा ए कितना हो जाएगा 20 है और ये 8 है, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 की पावर कितना -4, और वर्क डन की वैल्यू कितना है 3 इंटू 10 की पावर -4, कट जाएगा। सो एस की वैल्यू कितना हो गया, एस की वैल्यू हो गया 3/24, डेट इज हाउ मच 1/8, ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.125, 0.125। नेक्स्ट देखिए, 2 वायर है जिसका सेम डायमीटर एंड ऑफ सेम मटेरियल हैव द एक्सटेंशन इन लेंथ इज दिस, इफ द फोर्स इज F अप्लाइड ऑन इच, रेशियो वर्क डन, तो रेशियो ऑफ वर्क डन क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क डन होता है हाफ F इंटू L, ठीक है। और दिया 2 वायर सेम डायमीटर है, सेम मटेरियल है, एक्सटेंशन क्या है L एंड 2L, तो W1/W2 हाफ FL बाई हाफ F2L कैंसिल हो गया, 1:2 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आइए, 5 मीटर लॉन्ग वायर इज फिक्स टू द सीलिंग, ए वेट ऑफ 10 kg इज हंग एट द लोअर end and 1 meter above the floor, the wire was elongated by this, energy store बताइए क्या होगा। as we know energy store क्या होता है, so energy store होगा हाफ F डेल्टा L, तो F की वैल्यू कितना mg डेल्टा L, सारा वैल्यू देखिए दिया होगा, हाफ मास की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10 ले लीजिए, और डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm, तो 1 mm कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा 10 की पावर -1, तो मतलब 1/20 क्या हो जाएगा 0.05 क्या जूल, ऑप्शन नंबर 2। सो इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, वाटर फ्लोज इनटू अ लार्ज टैंक विद अ फ्लैट बॉटम एट द रेट ऑफ दिस, तो क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कैपिटल Q, क्या दिया हुआ है कैपिटल Q, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है आपको, वॉल्यूम फ्लो रेट गिवन है कैपिटल Q, जिसको हम क्या डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन दिस एज एरिया इनटू व्हाट वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। अब दिया हुआ है 10 की पावर कितना -4, एरिया कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा √2gh, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए h की वैल्यू, कट गया 1 = 2gh, तो h की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/20, ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन आपका रोटेशन का हो गया, एंड रोटेशन का भी अब मैं स्पेसिफिक टॉपिक बताऊं, सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्वेश्चन। इसमें क्या करना पड़ेगा, नेट टॉर्क को हमको जीरो करना पड़ेगा, किसी के भी अबाउट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं ये फलक्रम के अबाउट क्या कर रहा हूँ, टॉर्क को जीरो कर रहा हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर कितने तरह का फोर्स लगेगा। सबसे पहला तो इस रॉड के पास भी मास है, कितना मास है रॉड के पास, मास ए मास ऑफ दिस फ्रॉम द रॉड के पास मास कितना है 500 ग्राम है, सो दिस इज 1/2 kg का है ना, और 200 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर ये 1/2 kg ये भी एक फोर्स लगाएगा। तो फलक्रम के पास से अगर देखेंगे कितना फोर्स है 2 kg का फोर्स जो है वो इसको ऐसे घुमाना चाहेगा, ये फोर्स ऐसे घुमाना चाहेगा, ये फोर्स ऐसे घुमाना चाहेगा, समझ रहे हो ना, टॉर्क निकालोगे आप तो आप देख सकते हो इसके वजह से ये इसको कैसे घुमाना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। तो वैल्यू लिखते हैं मास इनटू जो हमारा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज हाउ मच 20
इनटू कितना लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ, तो फलक्रम से कितना लेंथ हो गया 20, तो 0.2 लेना पड़ेगा मीटर में। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका कितना है 1/2 इंटू 10 5 हो जाएगा, इंटू कितना लेंथ, तो 40 से 60 हो गया, तो 60 सेंटीमीटर यहाँ होगा, तो 0.6 हो गया, 0.6 हो गया। एंड देन प्लस ये वाला मास इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू कितना लेंथ हो जाएगा ये, तो ये हो गया तुम्हारा 100 और ये हो गया 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.6। सॉल्व कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो ये वैल्यू हो गया 4, ये वैल्यू हो गया कितना 3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 6m, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 = 6m। तो मास की वैल्यू कितना 1/6 kg। और कुछ छूट रहा है क्या, देख लीजिए। मास 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर, अननोन मास ऑफ मास m is suspended from the rod at 160 centimeter. Find the value of m for which the rod is in equilibrium। ठीक है, तो इसके वजह से हमने फाइंड किया 20 इंटू 0.2, ठीक है, और इधर 5 न्यूटन इंटू 0.6, तो यहाँ पे ये 0.6 हो गया क्योंकि 40 है, ये 100 पर लगेगा, तो ये कितना हो गया 0.6। और यहाँ पर कितना हो गया 40 से 160। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 40 से 160 कितना होगा 120 सेंटीमीटर होगा। सो दिस इज नॉट 0.6, दिस इज नॉट 0.6, दिस इज हाउ मच 1.2। तो एक बार अपना जब भी इस तरह का क्वेश्चन करिए तो एक बार थोड़ा रीचेक कर लेने से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कहीं कुछ एरर हुआ तो। जैसे अभी देखिए मैं एरर था यहाँ पे, सो दिस इज 1.2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12m, तो ये भी हो जाएगा 12m, तो ये 1/12 kg हो जाएगा। देखिए अच्छी बात ये भी है 1/6 भी है 1/12 भी है, तो थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे गड़बड़ होगा ही। सो दिस इज 4th ऑप्शन। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास m about an axis passing through a point at a distance L/3 from its end and perpendicular to the rod। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस हो गया L/3 यहाँ से है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो L/2 में से L/3 माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा L/6। मुझे फाइंड करना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा, सो I इज नथिंग बट इसके अबाउट कितना mL² प्लस mL/6 का क्या होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना वैल्यू हो जाएगा mL² प्लस mL²/36, ये हो गया 36 इधर, ठीक है, इधर हो गया 36, तो 12 से ये 3 हो गया और ये 4 mL²/36 हो गया, तो ये हो जाएगा mL²/9, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए, फोर्स दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, क्या पूछा है आपसे, पूछा टॉर्क। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, आर क्रॉस एफ करेंगे यू विल गेट योर टॉर्क। एंड इसका जो ऑप्शन आता है आर क्रॉस एफ का, आप कर सकते हो इसको सॉल्व। चलो मैं कर ही देता हूँ, आई जे के, आई पहले हमको आर वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो 3 2 3 एंड एफ के लिए 2 -3 4 ऐसा रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आई वेक्टर कितना है, तो 8 + 9 हो जाएगा, माइनस जे यहाँ पर कितना 12 -6 एंड के कैप में कितना हो जाएगा, के कैप में हो जाएगा -9 -4, क्या हो जाएगा आंसर -13 हो गया और -6j, यही ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थीन हॉलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग विद स्पीड v, रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्वेश्चन आपका रोलिंग मोशन का हो गया, रोटेशन का रोलिंग मोशन। तो थीन हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हॉलो सिलेंडर है तो mr² हो जाएगा, सिंपल है। तो स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग, रोटेट नहीं कर रहा है, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ½ mv²।
हाफ एम वी स्क्वायर रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग विद स्पीड v, रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, मतलब रोलिंग मोशन है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, मतलब रोलिंग मोशन है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो उस केस में हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, तो आई कितना होगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई टू प्लस एम वी स्क्वायर बाई टू, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एम वी स्क्वायर, वैल्यू क्या हो जाएगा 1:2, ऑप्शन हो जाएगा 1:2, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है जिसकी मास दिया हुआ है, रेडियस गिवन है, वी नॉट की वैल्यू, इस यहाँ की वेलोसिटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो ये कितना होगा वी नॉट बाई टू, ये पढ़े होंगे आप लोग कि अगर कोई चीज़ ऐसे मूव कर रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी अगर वी नॉट है तो यहाँ की कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तो अगर यहाँ का दिया हुआ है तो यहाँ का कितना होगा वी नॉट बाई टू, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये सेंटर ऑफ मास होता है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के चाहिए, के क्या है सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5, तो सन बाई 5 हो जाएगा 1/2, मास कितना है, मास है 10 kg, वी सी एम कितना है 10 मीटर पर सेकंड था, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना 7/5, कितना आ जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना 7/5, क्या पूछा है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड स्फीयर, तो ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 to 5 कितना हो गया 35 इंटू 10 350/2, 350/2 कितना हो जाएगा 175 जूल, है ना 175 जूल। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ H is H1 for sufficiently rough cut surface to avoid sliding and is H2 for smooth cut curve track, then उस केस में क्या होगा, रोल कर रहा है किस में ज़्यादा होगा, है ना। तो पहला केस में बॉल रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट एम जी H1, और बाद में H2 के लिए फॉर स्मूथ कर्व ट्रैक, तो सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एम जी H2, तो यहाँ से H1 देखेंगे, यहाँ से H2 देखेंगे, तो H1 की वैल्यू क्या है, H1 की वैल्यू हो जाएगा 1/2 को बाहर कर दीजिए, वी स्क्वायर प्लस आई बाई एम ओमेगा स्क्वायर बाई जी, इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है, और मतलब 2 नीचे कर दीजिए, 2g नीचे भी कर सकते हैं, एंड H2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, H2 की वैल्यू हो जाएगा mm कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, और H2 की वैल्यू क्या हो गया वी स्क्वायर बाई 2g, किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आपको दिख रहा है इसमें कुछ चीज़ हमारा ऐड हो रहा है, तो H1 इज़ व्हाट ग्रेटर दैन H2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन एंड एफ की वैल्यू किसके लिए है, सॉलिड सिलेंडर, सीधा सीधा आप ऑप्शन में पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितना होता है जी साइन थीटा 1 प्लस क्या के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के आप निकाल सकते हो, सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या है √2/5 होता है, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू एम जी साइन थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है यहाँ से उल्टा इधर होता है आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, ये रिजल्ट जो अगर हम निकालेंगे यू विल गेट द आंसर एज 3rd। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्सिस एक्स एक्स डैश, इसके अबाउट क्या होगा, तो एज वी नो कि इसके अबाउट और इसके अबाउट कितना होता है, इसके अबाउट रिंग है तो क्या हो जाएगा, इसके अबाउट हो गया एम आर स्क्वायर, है ना, तो इसके बाद एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो कितना हो गया 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया इसके लिए, और
इसके लिए तो ट्वाइस है तो इंटू 2 प्लस इसके लिए कितना, इसके लिए हो जाएगा mr² बाई 2, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 7 mr² बाई 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है प्लैनेट मूविंग अलोंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट ओके, और सन यहाँ पर मान लीजिए है, तो ये आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन हो गया है ना। क्लोजेस्ट टू द सन एट अ डिस्टेंस r1, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है r1, एंड फारदेस्ट अवे डिस्टेंस हैज r2, यहाँ पर कितना है r2 है, क्या पूछा है v1 एंड v2, अगर यहाँ पे v1 है यहाँ पर v2 है तो बताइए क्या रेशियो होगा। आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई इस तरह से प्लैनेट मूव कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, dA/dt जो है, क्योंकि L की वैल्यू क्या है, dA/dt कांस्टेंट होता है, L की वैल्यू भी क्या है कांस्टेंट है, तो क्या लिख सकते हैं m v1 r1 m v2 r2, क्या चाहिए अपने को v1 बाई v2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा r2 बाई r1, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये क्वेश्चन क्या है, t1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, अच्छा यहाँ पे टाइम है t1, ठीक है, एंड t2 फॉर A टू B, राइट, और क्या दिया हुआ है शेडेड एरिया SCD, अच्छा इसकी एरिया अगर A है तो इसके एरिया 2A है, ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन में गिवन है, क्या कह रहा है, क्या होगा टाइम में रिलेशन, तो A अपॉन T2 डेट शुड बी इक्वल टू 2A अपॉन T1, A कट गया तो T1 इज इक्वल टू 2T2, कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप, द टू विल मूव टुवर्ड ईच अदर, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है मास होगा, और अगर मास है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे खींचेंगे, और वो खींचेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 21 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दैट इज योर मूव टुवर्ड ईच अदर। नेक्स्ट आइए, इफ r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन डेंसिटी बताइए, सिंपल है, g की वैल्यू क्या gm बाई आर स्क्वायर, g की वैल्यू g बाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, और m की वैल्यू कितना डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा होगा, आर स्क्वायर से एक r कैंसिल हो गया, रो चाहिए अपने को 3g बाई 4 पाई r इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा रो का वैल्यू, ऑप्शन नंबर 3। g का एक्सप्रेशन पूछा है तो डायरेक्ट थ्योरी हो गया, सो एज वी नो दैट g प्रोपोर्शनल टू r होता है, और यहाँ पे होता है g इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यहाँ पर होता है r स्क्वायर, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए क्या होता है ml² t-2, b का तो पहले 4 होना चाहिए, तो b का 1 ये तो गलत हो गया, b का 4 ये भी गलत हो गया, 2 एंड 3 में हमको चेक करना, और किसी का देख लो, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का देख लो, F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, तो बेसिकली F बाई m, तो मतलब mlt-2 बटा m, मतलब lt-2 होना चाहिए। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का D का 3, तो D का 3 यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अर्थ है, यहाँ पे पूछा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो बताइए यहाँ पे क्या होता है -gmm बाई r, और यहाँ पे 3r डिस्टेंस की दूरी पर कितना होगा, तो u फाइनल -gmm बाई 4r, क्या करेंगे माइनस करना है, u इनिशियल माइनस u फाइनल, या चेंज फाइंड करना है तो u फाइनल माइनस u इनिशियल भी कर सकते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 3/4 GMM/R. So this is nothing but 3/4 mgr. The radius of a planet is twice the radius of Earth. Both have equal average mass density Vp. तो पहले वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, 2gm/r लिख सकते हैं. तो इट इज नथिंग बट 2g/r और m के जगह पे क्या, डेंसिटी इंटू कितना, वॉल्यूम. तो कट गया, क्या आ रहा है ये, 2g/4 बाहर क्या दिख रहा है, ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ r पे वेरी कर रहा है. तो r के लिए क्या कर रहा है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ. तो इसका मतलब उसका प्लैनेट का जो हमारा वेलोसिटी होगा दैट वुड बी आल्सो व्हाट, ट्वाइस हो जाएगा. For a satellite escape velocity is 11 km per second if the satellite is launched at an angle of 60 degree. देखिए लॉन्चिंग एंगल चेंज करने से यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि लॉन्चिंग एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता. सो दैट मीन्स वन ही ऑप्शन हो जाएगा. Two satellites of Earth S1 and S2 are moving in the same orbit. The mass of S1 is 4 times the mass of S2. Which one of the following statement is true? कौन सा सही है? Potential energy of Earth and satellite in the two are equal. No. S1 and S2 are moving with the same speed. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करता मास ऑफ द सैटेलाइट पर. आप देख सकते हो इसको निकाल करके, मास कट जाएगा. मान लीजिए कि ये प्लैनेट है अर्थ और ये है सैटेलाइट, ये घूम रहा है विथ सम मास m. तो आप लिखते हैं GMM/r² इज इक्वल टू mv²/r. देखिए ये मास m जो है कट गया, तो v का एक्सप्रेशन जो है क्या आता है, √GM/r, जहाँ पे मास क्या है, अर्थ का. तो ये मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट आइए, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी. एज वी नो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -GMM/r एंड काइनेटिक एनर्जी होता है GMM/2r. तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऊपर में है और पोटेंशियल एनर्जी नीचे में है. तो अगर मॉड निकाल देंगे तो सर 1/2 हो गया, ऑप्शन नंबर 1. Let a wire be suspended and stretched by a weight W. Weight W क्या पूछा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस की वैल्यू F/A, फोर्स कितना है W/A. ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो गया. ठीक है, यह स्ट्रेस वाला क्वेश्चन था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट देखिए, बल्क मॉडुलस दिया हुआ है B, प्रेशर P देने से तो बहुत सिंपल हो गया. बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू -ΔP ΔV/V, मतलब ये हो गया P/ΔV/V. तो यहाँ से ΔV/V आ गया कितना, P/B आ गया. अब हम लोग को पता है V इज इक्वल टू कितना, 4/3πr³. तो ΔV/V क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ΔR/R. पूछा क्या है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस. तो सर ΔR/R 3 टाइम्स इज इक्वल टू क्या, P/B. तो ΔR/R क्या हो जाएगा, P/3B. ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट देखिए, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें मेरे को क्या चाहिए, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ. ठीक है, तो रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो माने ΔLS/ΔLC पूछा है. तो LS के लिए क्या लिखते हैं, पहले फॉर्मूला क्या है ΔL का, ΔL का फॉर्मूला है FL/A गामा, है ना. F हो गया फोर्स, L हो गया लेंथ, A इंटू गामा. लेंथ वेंथ सबका रेशियो गिवन है. ठीक है, थोड़ा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. LS/LC क्या दिया हुआ है, Q. ठीक है, डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है DS/DC. ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, Q ना, डायमीटर दिया हुआ है P, सॉरी डायमीटर दिया हुआ है P. और यंग्स मॉडुलस Γs/Γc क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है. ठीक है,
अब हमको ये चीज़ चाहिए, तो बताइए फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा 5 mg, यहाँ पर क्या होगा 7 mg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे में जितना फोर्स होता है यहाँ पर टेंशन फोर्स वैसे निकाल देंगे। डेल्टा एल एस लिखते हैं वैल्यू, स्टील में 7 mg लेंथ की वैल्यू एल एस। इसके बाद एरिया लिखना है, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू मैंने एरिया हो गया इंटू गामा, तो गामा एस। जरा ध्यान दीजिए, पाई डी डायमीटर के फॉर्म में लिखे पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह पे मैंने डायमीटर लिख दिया, तो डायमीटर के लिए d/2, तो d/2 का स्क्वायरिंग हो गया। ठीक है, और जब इधर होगा तो इंटू में पाई डी एस की जगह पे क्या आ जाएगा डी सी स्क्वायर गामा सी बटा नीचे में क्या 4 इंटू 5 mg और एल एस की जगह पे क्या एल सी। ऐसा हमारा इक्वेशन बन जाएगा। देखिए 4 कैंसिल हो गया, mg कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 7/5, ये तो बाहर चला जाएगा, एल एस बटा एल सी। ठीक है, इसके बाद डी सी बटा डी एस का होल स्क्वायर एंड गामा सी बटा गामा एस। अब जरा ध्यान दीजिए 7/5 एल सी एल एस बाई एल सी, तो एल एस बाई एल सी कितना था क्यू ऊपर में चला गया, डी सी बाई डी एस का होल स्क्वायर, तो पी नीचे में आ जाएगा, तो पी का क्या होल स्क्वायर, और गामा सी गामा एस ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी तुम्हारा उल्टा हो गया, तो ये भी 1/s। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आइए, ABCD में पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम अलोंग विच एक्सेस। तो सारे एक्सेस में देख लेंगे एक बार। BC दिया हुआ है 2AB के इक्वल, मतलब अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ कितना है 12, निकाल देंगे। तो पहले किसके किसके बीच में दिया हुआ है BC, तो BC क्या होगा ml स्क्वायर बाई 12, I अबाउट BC, ml स्क्वायर बाई 12 नहीं, ml स्क्वायर बाई 3, ये एंड के अबाउट हो गया ना, ml स्क्वायर बाई 3 एंड के अबाउट है। ठीक, I अबाउट BC के बाद कौन सा है BD जो है डायगोनल हो गया, HF में क्या होगा HF ml स्क्वायर बाई 12। ठीक है, और I अबाउट EG ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12। अच्छा, और I अबाउट BD क्या हो जाएगा, तो ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल में मुझे क्या निकालना होगा, तब थोड़ा ये टफ हो जाएगा, तब आपको ये निकालना पड़ेगा और ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसकी वैल्यू होती है I ऑफ BD m/6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, अगर आपको याद हो तो मैं लिख दे रहा हूँ वैल्यू m/6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। लेकिन ये जो है ये आई थिंक I जो है वो होता है आई थिंक इसके अबाउट होता है ना, तो इसके अबाउट आपको फिर निकालना पड़ेगा, शायद कुछ वैल्यू इस तरह से रहता है m/AB बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का एक्सप्रेशन होता है I का। ठीक है, दैट इज फॉर I ऑफ BD, निकाल सकते हैं ये चीज़। आपको ये और ये देखना होगा, चलो मैं कर ही देता हूँ। इस एक्सेस के अबाउट इसके लिए लिखेंगे m/2 इंटू कितना m/2 इंटू mh स्क्वायर बाई 6 इंटू 2, तो ये हो गया mr स्क्वायर बाई 6। मुझे सिर्फ r फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड दिस r, तो r के लिए लिखते हैं 1/2 या फिर a इंटू बी इज इक्वल टू ट्वाइस 1/2 बेस, तो बेस हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाइट
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए बी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट जो है बेसिकली हम आर यहाँ पे रख रहे हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा m बाई 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ये एक्सप्रेशन है। तो मैंने पूरा एक बार डिराइव भी बता दिया कि कैसे हम लोग निकालते हैं। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलता है तो ये फिर बढ़िया क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालना है, आपको डायगोनल के बोर्ड निकालना है, ठीक है, बी डी है, ठीक है, ओके। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें अगर हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, एम एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना 4l स्क्वायर बटा नीचे में कितना एल स्क्वायर प्लस 4l स्क्वायर दैट इज और 5l स्क्वायर, एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4ml स्क्वायर बाई 5। तो इसमें सबसे कम जो है आई थिंक इसी का दिख रहा है, ईजी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, 4 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ कितना है l। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस तरह से है। अब बताइए इसके अबाउट कितना होगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस शिफ्टिंग कितना एम एल बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, ऐसा कितना है इंटू 4, ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू 4, ऑप्शन हो गया 4ml स्क्वायर बाई 3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज आई, तो आई इज नथिंग बट हाउ मच एम आर स्क्वायर बाई क्या है, ये डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू ये दिया हुआ है, एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, मतलब ये इसके अबाउट चाहिए, तो इसके अबाउट कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मुझे वैल्यू चाहिए 3 एम आर स्क्वायर बाई 2 का, तो आप जरा देख लो 3 बाई 2 और एम आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 4i, क्या हो जाएगा वैल्यू 6i हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपसे, पॉइंट मास m1 है m2 है प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड, ठीक है, द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट, द पोजीशन ऑफ पॉइंट P कहाँ पे रखें ताकि मुझे वर्क रिक्वायर्ड सेट बाय द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम, तो वर्क क्या हो जाएगा हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर, यही होगा ना वर्क की वैल्यू, तो हाफ आई की वैल्यू कितना m1x स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा नॉट स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क। अब चूंकि मुझे वर्क को मिनिमम करना है तो dw बाई dx क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 तो बाहर चला गया, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा m1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2x प्लस m2 2l माइनस एक्स एंड देन विथ -1, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। जब सॉल्व करेंगे 2m1x प्लस माइनस 2m2 l माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू 0, सॉल्व करना पड़ेगा 2m1x माइनस 2m2l प्लस 2m2x इक्वल टू 0, इसको उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू 2m1 2 कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा m2 उधर चला गया, सो m2l बटा m1 प्लस m2, ये हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक है। तो रेशियो में जो है वहाँ पर अगर रखेंगे तो हमारा वैल्यूम को क्या मिलेगा मैक्स में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्क ऑन द व्हील बिकम 0, टॉर्क 0 कब होगा जब आपका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा 0, तो वो कब होगा जब थीटा की वैल्यू गिवन है कितना 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, तो डी थीटा बाई डी टी क्या देगा, ये हमको देगा ओमेगा, क्या हो जाएगा वैल्यू 3 इंटू 2 दैट इज 60 स्क्वायर माइनस
12t इस तरह से, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये ओमेगा हो गया। देन डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, 12t माइनस 12 इक्वल टू क्या 0, तो t की वैल्यू कितना 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 डिस्क है जिसका सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, has angular velocity omega 1 and omega 2. They are brought into contact phase 2 coinciding the axis of rotation. The expression loss of energy I omega 1 I omega 2 is equal to I1 plus I2 into omega, क्योंकि पहले हमको लगाना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, कितना का लॉस हुआ, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई टोटल 2i इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये हो गया ओमेगा। सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आता है, सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आता है ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 38 है और ये हमारा वैल्यू बन रहा है, इसको सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 1। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पूछा है, थीन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास m आर अटैच्ड जेंटली, ठीक है। तो पहले i इंटू ओमेगा इट शुड बी इक्वल टू i प्लस, नेक्स्ट हो गया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। चेक कर लेते हैं आई की वैल्यू कितना, एम आर स्क्वायर बाई थिन सर्कुलर रिंग है तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इट शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। देखिए आर स्क्वायर सब कैंसिल हो गया, एम ओमेगा बाई एम प्लस एम, दिस इज आवर ओमेगा फाइनल। कौन सा आंसर हो जाएगा, अच्छा 2 मास है ना तो 2 रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे, 2m, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आइए, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन गामा ए बाई गामा बी tan 60 अपॉन tan 30, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन दिया है, ये भी चीज़ देखना जरूरी है। हो सकता है आप एग्जाम में जाए यहाँ स्ट्रेन और यहाँ स्ट्रेस दे दे तो उल्टा होगा, तो इस केस में √3 1/√3 3 ऑप्शन हो गया। सो गामा ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स गामा ऑफ बी, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये तो डिक्रीज, ये तो सीधा सीधा हमारा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन दैट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। कंप्रेसिबिलिटी कम होता है, गलत हो गया ना ये, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन दैट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। तो गैसेस एंड लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन, ये तो ट्रू हो गया। फिर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यही हो जाएगा ऑप्शन। दिस इज लाइट कपलिंग, ध्यान दीजिए ये जो वर्ड कपलिंग दिया हुआ है इसे कंफ्यूज मत करिएगा, इट सेम एज योर बॉन्ड। बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा किसमें, सॉलिड में, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक है। तो लाइट कपलिंग है तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास एंड स्टील आर दिस एंड दिस, ब्रास वायर एंड स्टील वायर ऑफ सेम लेंथ आर एक्सटेंडेड बाय दिस, द रेडियाई ऑफ द ब्रास एंड आर क्या होगा, डेल्टा एल दोनों का सेम है तो एफ एल ऑफ ब्रास एरिया ऑफ ब्रास इंटू गामा ऑफ ब्रास इक्वल टू फोर्स जो है दोनों का क्या है, सेम फोर्स है, लेंथ ऑफ स्टील बाय एरिया ऑफ स्टील गामा ऑफ स्टील। चेक करिए एफ एफ क्या हो गया, कैंसिल, लेंथ ऑफ ब्रास, तो लेंथ क्या है
सेम लेंथ है, ओके, ये भी कैंसिल हो गया। तब फिर क्वेश्चन में क्या बच रहा है, रेडियाई और गामा। अच्छा, गामा में वैल्यू पूछ रहा है ना, तो एरिया ऑफ ब्रास कितना हो जाएगा, पाई रेडियस ऑफ ब्रास का स्क्वायर इनटू गामा ऑफ ब्रास। तो ब्रास मतलब 10 इंटू 10 की पावर 10 इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील पाई आर एस स्क्वायर इंटू गामा ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आंसर, ये 10 हो गया यहाँ पे, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ आर एस स्क्वायर। क्या होगा आंसर, आर बी इज इक्वल टू √2 आर एस। आर एस इज इक्वल टू ना, आर एस इज इक्वल टू आर बी बाय √2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, टू गेट द मैक्सिमम फ्लाइट अ बॉल मस्ट बी थ्रोन एज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। आप देखो, अगर हम इसको रेफरेंस ले लें तो हम क्या कह सकते हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अगर सेम रेफरेंस पर बॉल का रेफरेंस सेम मान लें तो रो जी एच टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या बोलता है ये, अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो किसी का वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब ये चीज़ क्यों यहाँ पर बात किया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए, मान लीजिए किसी हाइट से हम बॉल को फेंक रहे हैं, इस तरह से ऐसे फेंक रहे हैं, तो इस बॉल का अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आगे, और ये घूमने की वजह से किधर, आर ओमेगा पीछे। यहाँ की वेलोसिटी आगे और आर ओमेगा कैसे, इसी डायरेक्शन में। सही है, तो बॉल आगे, ये पॉइंट जो है बॉल का वो v प्लस आर ओमेगा से आगे जा रहा है, तो एयर यहाँ पे इधर जाएगा कितना से, v प्लस आर ओमेगा से। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बॉल आगे जा रहा है कितना से, नेट वेलोसिटी क्या है, v माइनस आर ओमेगा। तो एयर किधर जाएगा, इस साइड में कितना से, v माइनस आर ओमेगा। तो अब जरा चेक करिए, अगर यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यहाँ की प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इस बॉल को एक ऊपर की तरफ क्या मिल रहा होगा, थ्रस्ट मिल रहा होगा। तो अगर ये बॉल नीचे आ रहा होगा तो mg फोर्स नीचे है, लेकिन ऊपर का थ्रस्ट जो है वो उसको थोड़ा देर क्या करेगा, ऊपर रखने में मदद करेगा। तो अगर ये नहीं होता तो mg से गिर जाता, लेकिन ये थोड़ा सा आगे करके गिरेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इस केस में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर से क्या होगा, प्रेशर जो है वो ज़्यादा लगेगा, तो जल्दी गिरने का चांसेस, फोर्स जो है इसमें जल्दी लगेगा, तो ये जल्दी गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है, एरिया इनटू वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ देख लीजिएगा, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी ये भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो 0.12 इंटू 3 इट इज इक्वल टू 0.12 1.5 प्लस 0.18 इंटू वी। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.36 0.18 0.18 इंटू वी। वी की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0.18 बाई 0.18, ये कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। क्वेश्चन के जो लेवल है, कुछ 2-3-4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे, नीट में मिलेंगे, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर।